granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again, I am back with another informative video. As we all know that गवर्नर्स इन IT कोर्स का स्टॉल लगा हुआ है एक्सपो सेंटर पे। और कल जब मैंने व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसमें जब मैंने इसके रिलेटेड पोस्टर वगैरह शेयर करे थे व्हाट्सएप चैनल पे, उसी वक्त से जो है परेशानी का आलम छा गया था। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे। जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे पोस्टर वगैरह शो हो रहे होंगे, इसका जो ड्यूरेशन है वो लिखा हुआ है 8 और 9 जून तक, ये मतलब 2 दिन है, सही है। और इसके बॉटम पे देखें तो ये बताया हुआ भी है कहाँ लगा हुआ है, सही है। ये हॉल 2 है और स्टॉल लगा हुआ है P20। ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, तो आप पहुँच सकते हैं आराम से इसमें। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो टाइमिंग आप लोग बोल लेते हैं ना, तो मैं सबसे पहले टाइमिंग के हवाले से ही आपको बता देता हूँ। तो टाइमिंग के लिहाज से मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी इसे विजिट करना चाहते हैं ना, इन 2 डेज़ में, वैसे तो देखें आज का डे तो वैसे भी निकल चुका है। अब जब आप कल जाएँगे तो सुबह 11-12 बजे के बाद और 5-6 बजे के पहले जाइएगा, सही है। अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन में जाएँगे ना, तो आपको सारे स्टॉल वगैरह मिलेंगे, मतलब गवर्नर सिंह का जो लगा हुआ है IT कोर्स का स्टॉल वो भी मिलेगा। और इसके साथ जो है ना बाकी चीज़ों के भी स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, जिस तरह JDC IT सिटी का भी लगा हुआ है, सही है। तो ये सारे आपको मिलेंगे उधर। बट अगर आप 6 बजे के बाद जाते हैं, रात को जाते हैं, तो ये स्टॉल तो लगे होंगे, बट जो फैकल्टी वगैरह वो उधर कोई भी मौजूद नहीं होगा। ये चीज़ मैं खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर कर आ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को ही बता देता हूँ। तो खैर, ये कुछ पिक्चर्स थी जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, मैंने शेयर कर दी थी कल ही रात को व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप शामिल हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। खास तौर पे जो अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना पोस्टर, जब ये मैंने शेयर करा था, तो इसको देख के बच्चे बेतहाशा कन्फ्यूज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है ना, करेक्शन ऑफ डेटा, ऑल अदर क्यूरीज, और ख़ास तौर पे न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब न्यू एडमिशन। इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था, क्योंकि न्यू एडमिशन का अचानक से सुनना, ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग सी बात है। और जब मैंने भी ये पोस्टर देखा था ना, तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कुछ और चीज़ की बात चल रही हो, बट लिटरली ये न्यू एडमिशन की ही बात चल रही है। और इसके अंदर ना सिर्फ हैदराबाद वाले, बल्कि कराची वाले या फिर किसी और सिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारा प्रोसीजर, सारी डिटेल, सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सपो सेंटर के अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है IT के स्टूडेंट को, इसके रिलेटेड भी आपको पता होगा, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट मैसेज मैंने शेयर करा था, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी की लिस्ट थी और उसके अंदर बताया हुआ था कि कितना कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं सब चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप उन डिस्काउंट का अवेल कर सकते हैं, किस तरह से आप न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप डेटा करेक्शन कर सकते हैं। साथ साथ जो ऑनलाइन स्टूडेंट गुस्से में बैठे हुए ना कि उनकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, उनके टेस्ट कब कंडक्ट होंगे, क्योंकि देखें गवर्नर सिंह का जो ऑफिशियल पेज है, उन्होंने उधर भी वीडियो डाल के बताई थी कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने भी वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने बोला था बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, बट काफ़ी टाइम हो गया, स्टार्ट होके ही नहीं दे रही है ऑनलाइन स्टूडेंट की क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर मैं उस चीज़ को भी क्लियर करने वाला हूँ कि कब और किस स्पेसिफिक मंथ में जो है आपके ऑनलाइन स्टूडेंट के टेस्ट कंडक्ट होने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने खुद से जाके कलेक्ट की है। मतलब मैं शाम तक जो है एक्सपो सेंटर पे ही था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने खुद से ही कलेक्ट की है हर चीज़ के बारे में। ऑल्दो मैंने व्हाट्सएप चैनल में ये बोला था कि तो जो भी स्टूडेंट जा रहा है वो खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे मैसेज करके बता दे, बट बाद में जो है वो मैं खुद ही चले गया था एक्सपो सेंटर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो मैंने खुद ही कलेक्ट की है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि मैं सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ या फिर किसी और की इन्फॉर्मेशन जो है लेके शेयर कर रहा हूँ। ये सब जो है मैंने खुद ही कलेक्ट की है। तो सबसे पहले वही चीज़ डिस्कस करते हैं जिसमें आप सबका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कि रजिस्ट्रेशन या फिर कह लें न्यू एडमिशन। तो इसके रिलेटेड मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि न्यू एडमिशन का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है गवर्नर्स इन IT कोर्स का। और इसमें जो है पार्टिसिपेट और एडमिशन जो है कहीं से भी कोई भी जो है कोई सी भी सिटी से एडमिशन ले सकता है, अप्लाई कर सकता है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नर्स इन IT कोर्स में, या फिर आपका भाई, आपके रिश्तेदार या दोस्त, या फिर कोई भी जो भी स्टूडेंट या जो भी पर्सन एडमिशन लेना चाहता है, गवर्नर्स इन IT कोर्स में इनरोल्ड होना चाहता है, चाहे वो किसी भी सिटी से हो, बिलोंग करता हो, तो वो कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी स्क्रीन पे QR कोड शो हो रहा है, आपको सिंपली से स्कैन करना है। आप जैसे से स्कैन करेंगे तो आप वेबसाइट पे चले जाएँगे, और अगर आपको स्कैन नहीं करना आता तो डोंट वरी, इसके नीचे देखें ये लिंक लिखा हुआ है HTTPS, ये पूरा लिंक लिखा हुआ है। आप सिंपल इसे टाइप करें किसी भी ब्राउज़र में, गूगल पे कर दें बेशक, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएँगे रजिस्ट्रेशन पेज पे।
और रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है, तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी ही वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डिटेल से बताया हुआ है और प्रॉपर मेथड बताया हुआ है आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली उसे डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर में, और जब भी फिर आपका टेस्ट वगैरह होगा तो वो आपको मेल्स के थ्रू बता दिया जाएगा। जो भी आप मेल्स पुट करेंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो आपको एडमिट कार्ड उस वक्त अपना साथ लेके जाना पड़ेगा। तो जिस तरह आपकी स्क्रीन पे वीडियो शो हो रही है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने सारा प्रोसीजर समझाया हुआ है। अब आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये लिखा हुआ है हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन ऑन गवर्नर आईटी कोर्स हैदराबाद। तो देखिए सारा प्रोसेस सेम ही है, बट जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे ना, तो एक ऑप्शन आ रहा होगा सिटी का। तो उसके अंदर आप हमेशा वही सिटी सेलेक्ट करिएगा जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस जगह के आप रिहायशी हैं। सही है। जिस तरह से मैं कराची का हूँ तो मैं लिखूंगा कराची। अगर आप हैदराबाद के हैं तो आप हैदराबाद लिखेंगे, या फिर अगर आप किसी और सिटी से हैं तो आप सिटी के ऑप्शन में उसी सिटी को सेलेक्ट करिएगा। बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही है। सही है। होप सो कि आप लोग जो है इससे थोड़ा बहुत तो खुश हुए होंगे, क्योंकि कराची के मोस्टली ऐसे बच्चे थे जो कि चाहते थे कि वो भी जो है ये कोर्स करें, बट वो किसी वजह से जो है पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके थे और फिर कोर्स वगैरह स्टार्ट हो गया था। बट उनके पास अब दोबारा से एक दफ़ा चांस है रजिस्ट्रेशन करने का और इस कोर्स में इनरोल्ड होने का। इसके साथ साथ अब मैं ये भी बता देता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके टेस्ट कब कंडक्ट होने वाले हैं। तो जिस तरह पता है कि हैदराबाद में जो टेस्ट होने वाले हैं उनकी ऑफिशियल डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं। इसके रिलेटेड भी जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी गवर्नर आईटी कोर्स हैदराबाद एंट्री टेस्ट डिटेल्स। और जो डेट्स अनाउंस हुई हैं वो जुलाई के मंथ्स की डेट्स हैं। तो जुलाई तक जो है हैदराबाद के टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे ही कंप्लीट होंगे जुलाई तक हैदराबाद के टेस्ट, तो अगस्त में जो कराची में गवर्नर सिंध आईटी कोर्स के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जी एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना कि जो भी बच्चा न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, उनके लिए गोल्डन चांस है। जो भी बच्चा चाहता है इनरोल्ड होना गवर्नर सिंध आईटी कोर्स में, तो उसके लिए मैंने बता दिया किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है। और स्पेसिफिकली कराची वालों के लिए भी मैंने बता दिया कि उनके टेस्ट जो हैं वो जून में, जिस तरह अभी हैदराबाद के टेस्ट होंगे, तो अगस्त या अगस्त के लास्ट तक जो है कराची के अंदर एक बार दोबारा से जो है टेस्ट का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और वही सेम प्रोसीजर होगा कि जो हाईएस्ट स्कोर वाले होंगे वो ऑन साइट वगैरह के लिए सेलेक्ट होंगे। और ये सब बातें जो है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि जो उधर फैकल्टी बैठी हुई थी मैंने उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा बात आती है अब ऑनलाइन स्टूडेंट की, जो कि ऑनलाइन सेलेक्ट हुए थे। अब वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि उनके लिए तो कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही। हैदराबाद जो है वो टेस्ट की अनाउंसमेंट हो गई है, तो उनके कब टेस्ट होंगे। तो उनके रिलेटेड भी बताता हूँ कि उनके जो टेस्ट हैं वो थोड़ा लेट होंगे। अगर मैं कोई स्पेसिफिक मंथ बताऊँ कि किस मंथ में वो टेस्ट होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के, तो वो मंथ है सितंबर। जी एग्जैक्टली सितंबर में जो है ऑनलाइन स्टूडेंट के टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। आई नो कि लेट हो रहे हैं, अभी जून चल रहा है और काफ़ी टाइम है सितंबर को आने में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये, जहाँ तक मुझे लगता है, ये गैप इतना है इसलिए क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट के जो टेस्ट होंगे ना, तो वो बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर से नहीं आएगा कोर्स उठ के, बल्कि जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट उनको मेल के थ्रू शेयर की गई है ना, तो उसके रिलेटेड टेस्ट बनकर आएगा। और इस प्लेलिस्ट में मेरे ख्याल से एक प्लेलिस्ट को भी देखें स्पेसिफिकली तो 10 से ज़्यादा तो वीडियोस होंगी। तो इसी वजह से ज़्यादा टाइम दिया गया है ताकि आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। तो ये तो बात हो गई ऑनलाइन स्टूडेंट के बारे में। और बाकी जो भी बच्चे हैं पाकिस्तान के जो कि एनरोल्ड होना चाहते हैं गवर्नर आईटी कोर्स, ये तो हो गई उनके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब डिस्कस करते हैं करेक्शन करेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। करेक्शन ऑफ डेटा मीन्स ये कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करते हुए पहले अपना नेम गलत टाइप कर दिया था, या फिर अपना CNIC नंबर गलत टाइप कर दिया था, या फिर ख़ास तौर पे अपनी मेल्स वगैरह जिन्होंने टाइप की थी वो गलत टाइप कर दी थी, और जिनकी मेल्स इनकरेक्ट है ना, इस तरह के तो बेतहाशा स्टूडेंट हैं। और इस चीज़ का मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि मेरे पास इस तरह से ना मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हमने गलत मेल पुट कर दी थी, तो हमारे साथ जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं हो पाई थी IT कोर्स के रिलेटेड। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है वो भी चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। देखें आज का दिन तो है वो तो गुजर गया, अब कल का लास्ट डे, और कल के बाद जो है वो टॉल जो लगा हुआ है IT कोर्स का वो हट जाएगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो है कल जो है एक्सपो सेंटर जाएँ, जिन का इश्यू आ रहा है करेक्शन कराना है, जो भी उन्होंने प्रोवाइड करा है अपना डेटा उसके अंदर, तो वो कल एक्सपो सेंटर जाएँ। सही है। और मैं उन्हें खुद जाने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उधर उस स्टॉल के अंदर ना एक पर्सन जो है कंप्यूटर के साथ बैठा हुआ है। आपको जो भी करेक्शन करवानी है ना आप उसे बताते रहो और वो उसी वक्त जो है फौरन करेक्शन कर रहा है। सही है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है कल एक्सपो सेंटर जाएं, उससे क्या होगा हाथ के हाथ करेक्शन हो जाएगी आपकी।
बट अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं और अगर नहीं जाना चाहते तो जो आपकी स्क्रीन पे मेल शो हो रही है तो इसमें जो है आप मेल करके बता दें जो भी आपकी करेक्शन आपको करवानी है और जिस भी चीज़ में इशू है तो आप इधर मेल करके बता दें। अब बताओ मैं मेल करने को क्यों प्रेफर नहीं कर रहा, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप खुद जाएँ। देखिए आप मेल करेंगे, अब वो कब मेल देखें अब और उसके बाद वो कब आपकी मेल का रिप्लाई दें और कब वो करेक्शन करें, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे ज़्यादा बेटर ये नहीं है कि आप कल जो है चले जाएँ एक्सपो सेंटर और हाथ के हाथ जाके जो है सारी करेक्शन वगैरह करवा लें। बट एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप कल एक्सपो सेंटर जा रहे हैं, तो अपने साथ आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे। मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप अपने साथ जो है आप अपना बे फॉर्म ले जाएँ, क्योंकि बे फॉर्म में जो है आपका सीएनआईसी नंबर भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है और आपका नेम भी होता है। तो क्योंकि जो करेक्शन करेंगे ना वो डायरेक्टली आपके बोलने से नहीं करेंगे बल्कि वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे। तो आप बे फॉर्म वगैरह ले जाइएगा, दिखा दीजिएगा और करेक्शन हो जाएगी। और ख़ास तौर पे इस चीज़ को याद रखिएगा जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि एक्सपो सेंटर आपको जाना है तो आप जो है 12 बजे और शाम 5 बजे से पहले-पहले जाएँ, क्योंकि आप इसके बाद जाएँगे ना तो आपको उधर कोई भी पर्सन या फिर फैकल्टी मेंबर नहीं मिलेगा। सही है? अब आपकी चॉइस है, आप अगर उधर जाके चेंज कराना चाहते हैं, हाथ के हाथ करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें, अदरवाइज़ आप मेल करें और वेट करें कि कब आपकी करेक्शन होती है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ थी पोस्टर के अंदर वो थी ऑल अदर क्यूरीज़, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे सवालात हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कोर्स कर रहे हैं बट उससे सैटिस्फाई नहीं है कि हम वाक़ई में इससे अर्निंग कर पाएँगे या फिर अर्निंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या-क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, क्या-क्या चीज़ें जो हैं कोडिंग के साथ-साथ सीखनी है। तो अगर आपकी इस तरह की क्यूरीज़ जो है वो आप जाके पूछ सकते हैं उधर, क्योंकि जिस तरह आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि गवर्नर सिंह का जो स्टॉल लगा हुआ है ना आईटी कोर्स का, उधर जो है डिफरेंट टेबल्स लगी हुई हैं। सही है? हर टेबल जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए लगी हुई है कि जिस तरह आज जो है एक टेबल पे सर अमीन थे तो सब स्टूडेंट जो है उनसे इस रिलेटेड सवाल कर रहे थे कि सर फ्यूचर के लिए ऐसा क्या करें कि अच्छा अर्न कर सकें। एक टेबल के ऊपर वो पर्सन बैठा हुआ था कंप्यूटर के साथ जो करेक्शन कर रहा था। एक टेबल पे वो पर्सन था जो कि बता रहा था कि किस तरह से न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। सही है? तो डिफरेंट टेबल लगी हुई हैं और मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं ये 3। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप चैनल पे ये टेक्स्ट मैसेज भी शेयर करा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर एडमिशन के वक़्त आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप स्टूडेंट हैं गवर्नर आईटी कोर्स के। सही है? तो इसकी भी डिटेल मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं बेसिक से बिल्कुल डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह आपके स्क्रीन पे नाम भी शो हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, इकरा हो गई, ज़ैबिस्ट हो गई और ये हो गई। सही है? तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इकरा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सिंपल पहले इनकी ऑफ़िशियल साइट में जाएँगे, आप सिंपल लिखें ikrauniversity.com या फिर अगर आप इसमें से और इसमें से किसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल इनका नाम और .com लिख दें। सही है? सिंपल इनकी वेबसाइट खुल जाएगी, आपको वेबसाइट खोल के रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है एंट्री टेस्ट और ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर कंपल्सरी होता है। सही है? तो एंट्री टेस्ट के रिलेटेड जो भी डेट वगैरह होगी, जो भी लोकेशन वगैरह होगी, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे उसी वक़्त आपको बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कब है, किस डे को और किस टाइमिंग में। सही है? सब चीज़ें उसी वक़्त बता दी जाएँगी। तो फिर आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के अंदर ये कंडीशन होती है कि आपको मिनिमम कम से कम भी पासिंग मार्क्स स्कोर करने ही होते हैं। सही है? ज़ाहिर-सी बात है जब आप पासिंग मार्क्स स्कोर करेंगे तभी तो आपका एडमिशन होगा और जब आपका एडमिशन होगा तभी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ना, ज़ाहिर-सी बात है ये तो। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप फीस पे करने जा रहे होंगे तो उस वक़्त आप अपना आईटी का कार्ड लेकर जाएँगे और सिंपल जो भी उधर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा या जहाँ भी आप फीस वगैरह सबमिट करा रहे होंगे तो सिंपल आप अपना आईडी कार्ड जो है आईटी का वो शो कर देंगे। इस तरह से जो भी डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर पाएँगे। इस तरह इकरा यूनिवर्सिटी में जो है आपको 30 टू 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया किस तरह से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये भी चीज़ें जो है मैंने पर्सनली खुद ही जाके पूछी थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है मैंने खुद ही कलेक्ट की थी। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उधर जो है सिर्फ गवर्नर सिंध आईटी कोर्स का स्टॉल नहीं लगा हुआ बल्कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी स्टॉल लगा हुआ है। तो अगर आप 12 से 5 बजे के दरमियान जाएँगे ना तो सारे स्टॉल और उसमें उनके फैकल्टी मेंबर भी आपको मिलेंगे। सही है? क्योंकि जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि जो है वो एक्सपो सेंटर विज़िट कर लें। इससे ये होगा कि वो आईटी का जो स्टॉल लगा है उसे भी विज़िट कर लेंगे और साथ-साथ बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं, उधर भी विज़िट कर लेंगे। अब विज़िट करने से क्या होगा कि जो भी उनके मन में सवालात होंगे, जिस तरह से सेकंड ईयर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन्स होंगे, वो ये होंगे कि हमें कौन-सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए और स्पेसिफिकली कौन-सी फ़ील्ड को चूज़ करना चाहिए कि हमारा जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो यही थी कंप्लीट डिटेल जो कि मैंने आप सबको बता दी है।
अगर आप कल एक्सपो सेंटर जाना चाहते हैं तो जाएं, अदरवाइज मैंने सारी डिटेल आप सबको ऑलरेडी बता दी है। बट वो स्टूडेंट जिनको अपने डेटा के अंदर करेक्शन करवानी है, मैं तो उन्हें बोलूँगा कि भाई लाजमी जाओ, हाथ के हाथ करेक्शन करवाओ। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि परेशान हैं, कुछ उनके मन में सवालात हैं, कुछ क्यूरीज हैं, तो वो कल ज़रूर जाएं और अपनी क्यूरीज वगैरह को जो है वो क्लियर करें। इसके अलावा वो स्टूडेंट के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उनको जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने हैं, तो वो भी जो है विजिट करें, क्योंकि उधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए। सही है। होप्स तो कि जो फर्स्ट पोस्टर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी, एडमिशंस आर ओपन, ये चीज़ आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो चुकी है। अब आपके जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, या फिर कोई भी आपकी जान पहचान का है जो कि इस कोर्स में एनरोल्ड होना चाहता है, तो उसको जो है ये वीडियो शेयर करो और उसको बताओ कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी, या फिर ये जो वीडियो हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन, ये वीडियो शेयर कर दो। इसके अंदर मैंने प्रॉपर मेथड बताया हुआ है। अब इन सब चीज़ों से, एक्सपो सेंटर वगैरह से हटकर बात की जाए, तो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो है वो मुझे मुसलसल मैसेजेस कर रहे हैं कि सर वीकली लेक्चर अपलोड करना क्यों बंद कर दिए हैं, क्योंकि देखें लास्ट लेक्चर जो है वो मैंने 7 डेज़ पहले जो है अपलोड करा था और इसके बाद जो है वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं करा। लिटरली मुझे जो है वो आज लेक्चर अपलोड करना था और ये वीडियो पहले अपलोड कर रहा हूँ और लेक्चर वाली वीडियो जो है अभी अपलोड नहीं कर रहा। इसकी वजह यही है कि ये वीडियो अपलोड करना ज़रूरी थी, क्योंकि खुद सोचें कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो जो बच्चे करेक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं और फोर सपोज अगर कल नहीं जाते तो उनकी करेक्शन जो होना था डेटा वगैरह में, वो फिर रह जाते और फिर वही लंबा प्रोसीजर वगैरह चलना था। इसके अलावा स्टूडेंट को वो भी बताना था कि किस तरह से एडमिशन वगैरह हो रहे हैं। तो जो 15 वीक का लेक्चर है वो भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में।